अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीउल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। आज एक नई बात के साथ, एक नई मौजू के साथ कि इंसान अल्लाह ताला का कुर्ब जो है वो किस तरह हासिल कर सकता है, कि इंसान अल्लाह ताला का कुर्ब किस तरीके से हासिल कर सकता है, कैसे हासिल कर सकता है। तो अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए नमाज बेहतरीन ज़रिया है। अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए नमाज बेहतरीन ज़रिया है। जब हम सजदे में होते हैं तो उस वक़्त हम अपने रब के बहुत नज़दीक होते हैं। जब हम सजदे में होते हैं तो हम अपने रब के बहुत नज़दीक होते हैं, बहुत नज़दीक होते हैं। जब बंदा मोमिन सजदे में जाता है तो अपने अल्लाह ताला के बहुत करीब होता है। नमाज वो वाहिद ज़रिया है जो अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल किया जाता है। नमाज में फ़र्ज़ नमाज़ें अगर हम अपने वक्त पर अदा कर लेते हैं, अपने वक्त पर अदा करते हैं तो वो सबसे बेहतर ज़रिया अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने का है। कि जब हम सजदे में चले जाते हैं, तो हम अपने रब से डायरेक्ट जो है ना वो हमारा राब्ता हो जाता है। हमारे रब से सजदे में डायरेक्ट राब्ता हो जाता है। हमें किसी वसीले की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें किसी से कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें किसी को दरमियान में लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम नमाज़ अदा करते हैं। एक दफ़ा महमूदुल गज़नवी का दरबार चल रहा था, तो वहाँ पर महमूद और अयाज़ अक्सर आपने सुना कि उसका ग़ुलाम था अयाज़, और लोग अक्सर ही उसके ख़िलाफ़ बातें करते रहते थे, उसके ख़िलाफ़ जो था ना। तो एक दफ़ा महमूद ने अयाज़ को भी लोगों के सामने नज़रों में के बताने के लिए एक छोटी सी जो थी ना वो गैदरिंग की, एक छोटी सी गैदरिंग की। और जब सारे उमरा, वज़ीर, मुशीर सब जब दरबार में बैठे थे तो महमूद ने कहा कि हीरों की थैली लाई जाए। हीरों की थैली को मंगवाया, उसने हीरों की थैली को मंगवाया और दरबार में ना उसको बिखेर दिया। और वो हीरे जो थे वो बिखरते गए। तमाम जो वहाँ पर बैठे हुए थे वज़ीर, वज़ीर जितने भी थे वो सब के सब वो उन हीरों को चुनना शुरू हो गए। उन हीरों को वो चुन रहे थे। तो जब उन्होंने उन हीरों को चुन लिया, चुन के तो वो जब ले आए तो लेकिन अयाज़ अपनी जगह पर खड़ा रहा। अयाज़ जो था वो अपनी जगह पर खड़ा रहा। अयाज़ ने बिल्कुल कोई हीरा जो है वो वहाँ से नहीं उठाया, किसी हीरे को अयाज़ ने हाथ नहीं लगाया। तो महमूद ने कहा कि अयाज़ तुमने हीरे क्यों नहीं उठाए, तुमने यहाँ से हीरे क्यों नहीं उठाए। तो अयाज़ ने कहा कि मैं हीरे को क्यों लेता, मैं हीरे बनाने वाले के पास क्यों ना खड़ा रहता, कि मैं हीरे बनाने वाले का कुर्ब क्यों ना हासिल करता। तो यही हाल, मैं एक बात इसी मिसाल से मैं आपको समझाना चाहूँगी कि हम दुनिया में जो खुब जाते हैं, हम दुनिया में जो इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम दुनिया को अपने सर पर हावी कर लेते हैं उनकी खूबसूरती में। कोई हमें इंसान खूबसूरत नज़र आता है तो हम उसके इश्क में गिरफ़्तार हो जाते हैं। कोई हमें चीज़ खूबसूरत नज़र आती है तो हम उसके इश्क में गिरफ़्तार हो जाते हैं। तो हम उस चीज़ को बनाने वाले के इश्क में क्यों नहीं गिरफ़्तार होते, कि वो चीज़ जिसने बनाई है, जो खालिक उस चीज़ का बनाने वाला है, तो हम उसके ही कुर्ब क्यों नहीं हासिल कर लेते। उस चीज़ का जो कुर्ब हासिल करने की हम कोशिश करते हैं तो हम उसको बनाने वाले का ही कुर्ब हासिल कर लें। जब हम बनाने वाले के ही हम नज़दीक हो जाएंगे, हम बनाने वाले के पास हो जाएंगे, बनाने वाला हमें जब अज़ीज़ रखेगा, जब बनाने वाले के हम आँखों का तारा बन जाएंगे तो वो चीज़ हमें हासिल हो जाएगी। बस आज की बात इतनी ही कि हमें अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए हमें अल्लाह के नज़दीक होना है। और अल्लाह के नज़दीक होने के लिए सबसे बेहतर ज़रिया नमाज।